कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र पाठ नंबर 3 मुद्रा और मुद्रा स्फीति। प्रश्न नंबर 2 मुद्रा का अर्थ एवं मुद्रा के कार्य समझाइए। मुद्रा का अर्थ एवं कार्य समझाइए। मुद्रा का अर्थ मार्शल के अनुसार किसी भी समय किसी भी स्थान पर बिना किसी संशय या जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किया जा सके तो उसे मुद्रा कहते हैं। मार्शल ने कहा है कि किसी भी समय किसी भी स्थान पर बिना किसी संशय या जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किया जा सके तो उसे मुद्रा कहते हैं। रॉबर्टसन ने कहा है वस्तु एवं सेवा के बदले में सर्व स्वीकृत हो उसे मुद्रा कहते हैं। वस्तु और सेवा के बदले में सर्व स्वीकृत हो उसे मुद्रा कहते हैं। मुद्रा के मुख्य 3 कार्य हैं। मुद्रा के मुख्य 3 कार्य हैं। नंबर 1 विनिमय का माध्यम। मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विनिमय का माध्यम के रूप में हमारे आर्थिक व्यवहारों को सरल बनाती। मुद्रा हमारे आर्थिक व्यवहारों को सरल बनाती है। वस्तु विनिमय प्रथा में आवश्यकताओं के सामंजस्य का जो अभाव होता था या सामंजस्य तालमेल बिठाने में जो समस्या आती थी उसका हल निकालते हैं। हम वस्तु बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं और मुद्रा के द्वारा अपनी आवश्यकता की वस्तु भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे किसान के पास गेहूं है तो गेहूं का विक्रय करके मुद्रा प्राप्त करेगा और मुद्रा प्राप्त करके वह अपनी आवश्यकता की वस्तु चाहे चावल हो, जूता हो, कपड़ा हो अथवा घी हो अथवा कोई अन्य वस्तु हो वह आसानी से प्राप्त करने में समर्थ होगा। इसलिए विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा कार्य करती है। नंबर 2 मूल्य के संग्रह के रूप में। मूल्य के संग्रह के रूप में मुद्रा अपना कार्य सुचारू रूप से करती है। कारण कि वस्तु विनिमय प्रथा में हम मूल्य का संग्रह नहीं कर सकते थे क्योंकि अनाज और पशुओं को हम लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते। लेकिन इस कार्य को मुद्रा के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। हम एक्स्ट्रा वस्तु को बेचकर जो हमारे पास अधिकता वाली वस्तु है उसका विक्रय करके हम उसकी मुद्रा प्राप्त करें और उस मुद्रा का भविष्य में उपयोग करके अपनी आवश्यकता की वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। न तो इसमें किसी रखरखाव का खर्च आता है और न ही कोई दूसरी समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए हम मुद्रा के रूप में आसानी से संग्रह करके रख सकते हैं। इसलिए मूल्य के संग्रह के रूप में ये कार्य भी मुद्रा सरलता से करती है। हम उसका मूल्य कोई भी वस्तु उदाहरण के तौर पर जैसे किसान के पास 50 कुंटल गेहूं है वह उसको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहता है तो गेहूं को विक्रय करके उसका मूल्य प्राप्त करे और मूल्य का संग्रह करके रख दे। जब आवश्यकता हो तब वापस वह उसके द्वारा गेहूं खरीद सकता है। इस प्रकार से मूल्य संग्रह का कार्य मुद्रा के द्वारा किया जाता है। नंबर 3 मुद्रा के मापदंड के रूप में मुद्रा का कार्य। मुद्रा का कार्य मूल्य के मापदंड के रूप में बखूबी कार्य करता है क्योंकि वस्तु विनिमय प्रथा में एक वस्तु की कीमत अनेक वस्तुओं हुआ करती थी अर्थात विनिमय मूल्य अनेक वस्तुओं हुआ करता था तो उस समय उसका ध्यान रखना समस्या उत्पन्न करता था। लेकिन वर्तमान समय में या मुद्रा के समय में यह सरल हो गया है। कारण कि कीमत का तंत्र कार्य करता है जिससे प्रत्येक वस्तु की विनिमय मूल्य निश्चित रहता है। कीमत का तंत्र कार्य करता है जिससे प्रत्येक वस्तु का विनिमय मूल्य निश्चित रहता है। उसे हम आसानी से बाजार में उसकी गणना कर सकते हैं और उसको उपयोग भी हम सरलता से कर सकते हैं। जैसे 1 मीटर कपड़ा कितने किलो घी के, ये समस्या हमारे सामने अब नहीं आती कारण कि उसकी कीमत 1 मीटर कपड़े की कीमत है
और उसके सामने जो कीमत है उससे घी कितना आएगा, उसकी घी की कीमत हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए मूल्य के मापदंड के रूप में मुद्रा बखूबी कार्य करती है और वस्तु को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया भी तेज बनाती है। इस प्रकार मुद्रा के मुख्य 3 कार्य हैं। फिर से एक बार, विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य, नंबर 2 मूल्य के संग्रह के रूप में कार्य, नंबर 3 मूल्य के मापदंड के रूप में मुद्रा के कार्य।